डियर स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा अवकलन या डिफरेंशिएशन के बारे में जानेंगे। डिफरेंशिएशन जबकि हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं, उनको हम लोग पहले रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कोई फंक्शन होता था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे तो dy बाई डी एक्स यानी d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स या एफ डैश एक्स भी लिखते थे। एक बार डिफ्रेंशिएट करते थे तो जब दूसरी बार करेंगे तो ये इसको कहा जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू एफ डबल डैश एक्स, इस तरीके से लिखेंगे। तो ऐसे ही होता रहता है, लेकिन आपको सेकेंड डेरिवेटिव तक ही पढ़ने हैं। तो इसके पहले हम लोग जो कुछ फार्मूला जो क्लास 11th का था, तो उसमें कुछ फार्मूले थे। जैसे एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंशिएशन होता था एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन होता था, डी बाई डी एक्स किसी कांस्टेंट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता था, डी बाई डी एक्स ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई का पावर एक्स होता था। ई का पावर एक्स या ए का पावर एक्स को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते थे। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ए का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए का पावर एक्स लॉग बेस ई ए इज ग्रेटर देन जीरो होता था। उसके बाद डी बाई डी एक्स लॉग बेस ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स, अगर बेस ई के अलावा और कोई भी होता था, अगर बेस ए हो जाए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वन बाई एक्स लॉग बेस ए ई के। अब उसके बाद था कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये तो सिंपल फार्मूले थे जिनका डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, ये हम लोग जानते हैं। अब उसके बाद कुछ और भी फार्मूले थे जिनके बारे में, जैसे हम लोग प्रोडक्ट रूल होता था, डिवीजन रूल होता था। प्रोडक्ट रूल में क्या होता था, दो फंक्शन जो होते थे वो क्या प्रोडक्ट फॉर्म में होते थे, तो उनका अगर डिफ्रेंशिएशन करते थे तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, अगर दो फंक्शन दिए गए हैं प्रोडक्ट में तो उनका डिफ्रेंशिएशन होता था, पहले को कांस्टेंट रखते थे इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड को कांस्टेंट रखते थे इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ऐसे ही डिवीजन रूल होता था, यानी भाग वाला, तो एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, इसमें क्या होता था, ये अंश और हर होते थे। हर को कांस्टेंट रखते थे तो अंश का अवकलन माइनस हर अंश को कांस्टेंट रखते हुए हर का अवकलन बटे हर का अवकलन का हर का स्क्वायर, तो जी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग एक नया फार्मूला पढ़ेंगे, चेन रूल। चेन रूल क्या है? चेन रूल मतलब ऐसा, चेन रूल इस उस केस में लगाते हैं जब कोई फंक्शन का भी फंक्शन दिया रहता था, तो उस केस में हमारे जो डिफ्रेंशिएशन करने या अवकलन करने का जो प्रोसेस होता था वो लेंदी हो जाता था। तो इसका यूज करके हम क्या करते थे, उसको एक इजी तरीके से बना लेते थे, उसी को कहा जाता था चेन रूल। जैसे अगर कोई दिया गया फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ टी और t दिया गया है x के फॉर्म में, x के टर्म में फंक्शन दिया गया है, तो हमें y को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, और f जो है t के फॉर्म में है और t जो है x के फॉर्म में है। तो कैसे करते हैं, जहां पे भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो वहां पे t मान लेंगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एफ ऑफ टी, इस t को देखते हुए इस यहाँ पे dt बना लेंगे, तो ये लिख सकते हैं डी बाई डी टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी बाई
dx, ये हो जाएगा। अब t की वैल्यू क्या है, g ऑफ x के टर्म में है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं d बाई डी टी एफ ऑफ t इंटू डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स। यही क्या है, हमारा चेन रूल है। अब चेन रूल से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में कुछ है, क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज 5.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। y इक्वल टू दिया गया y साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए, अगर साइन x केवल रहता तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाता cos x, लेकिन ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ये हमें दिक्कत कर रहा है, तो इसको हम मान लेंगे t। ये ले लेते हैं t को। अब हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, मतलब dy बाई डी एक्स निकालना है, तो दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दें या अवकलन कर लें x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, इधर भी डी बाई डी एक्स साइन टी। अब इस t को देखते हुए यहाँ dt बना लेंगे चेन रूल से, डी बाई डी टी साइन टी इंटू, जब यहाँ dt की है तो ऊपर में भी कर लेते हैं dt बाई डी एक्स। अब देखिए, इसका डिफरेंशिएशन साइन टी का कॉस टी हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स टी। अब t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 5 का 0, तो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा रिजल्ट हो गया। ऐसा ही देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है y इक्वल टू कॉस साइन एक्स की। अब देखिए, अगर कॉस एक्स रहता है, केवल एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है, लेकिन कॉस साइन एक्स है तो ये हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसको हम टी ले लेते हैं, यानी कि कॉस टी। अब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स कॉस टी। इस टी को देखते हुए यहाँ पे डी टी बना लेंगे, डी बाई डी टी कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी इंटू डी बाई डी एक्स टी। अब टी की वैल्यू रख लेते हैं, माइनस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो इसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू कॉस रूट एक्स। अब देखिए, कॉस एक्स रहता तो हो जाता, लेकिन ये रूट एक्स दिक्कत कर रहा है, तो इसको टी ले लेते हैं, कॉस टी हो गया। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉस टी। इस टी को देखते हुए यहाँ डी टी बना लेते हैं, डी बाई डी टी कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी इंटू डी बाई डी एक्स टी। टी की वैल्यू क्या रख देते हैं, रूट एक्स की। यहाँ पर भी रख दें साइन रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं रूट एक्स को। इसका डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं, एक्स का पावर एन वाला फार्मूला 1/2 एक्स का पावर 1/2 माइनस 1 एन माइनस 1, यह है फार्मूला ना, डी बाई डी एक्स एक्स का पावर एन की वैल्यू एन एक्स का पावर एन माइनस 1। यहाँ लिख सकते हैं माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1/2 एक्स का पावर माइनस 1/2। इसको अच्छे से लिख देते हैं, साइन रूट एक्स अपान 2 इंटू 1/x का पावर 1/2 नीचे आ जाएगा, तो लिख सकते हैं रूट एक्स
रिजल्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग और इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन जैसे कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जैसे ले लेते हैं y इक्वल टू साइन लॉग e का पावर x लॉग कॉस x के। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अब देखिए साइन x रहता तो हो जाता, लेकिन ये लॉग कॉस x एक दिक्कत कर रहा है, तो लॉग कॉस x को हमें t ले लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन t के, पूरे को हमने t ले लिया। तो dy बाई डी एक्स अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी साइन टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस टी इंटू डी बाई डी एक्स टी। अब टी की वैल्यू रख लेते हैं, कॉस लॉग कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स लॉग कॉस एक्स के। इसको लिख सकते हैं कॉस लॉग कॉस एक्स इंटू, ये पी ले लेते हैं। फिर ये दिक्कत कर रहा है, लॉग एक्स रहता तो हो जाता है, लेकिन कॉस एक्स है तो इसको हम पी ले लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स लॉग पी। अब इस पी को देखते हुए यहाँ डीपी बना लेते हैं चैन रूल से, लॉग कॉस एक्स इंटू डी बाई डी पी लॉग पी इंटू डी पी बाई डी एक्स। लॉग पी का 1/p हो जाएगा, कॉस लॉग कॉस एक्स इंटू 1/p इंटू डी बाई डी एक्स पी। पी मतलब कॉस एक्स, कॉस लॉग कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साइन बाई कॉस को 10 लिख सकते हैं, माइनस पहले से तो माइनस 10x इंटू कॉस लॉग कॉस एक्स। ये देखिए चैन रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या कुछ एग्जांपल्स थे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन का ही है, जिसमें है 5.3 से रिलेटेड, जिसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड जो भी ये डिफरेंशिएशन है, या इम्प्लिसिट फंक्शन से, या एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो पहले इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन जिसको कहा जाता है अस्पष्ट फलन, ऐसा फंक्शन या ऐसा फलन जिसमें x और y मिक्स फॉर्म में दिए गए हैं, मतलब हौच पौच में, या कह सकते हैं x की या y की वैल्यू हम लोग सेपरेटली नहीं फाइंड कर पाए, तो उसको कहा जाता है अस्पष्ट फंक्शन या इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे देखिए x या y की वैल्यू हम लोग सेपरेटली नहीं फाइंड कर पाएंगे, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर, ये भी देखिए प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस तरीके के फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट या अस्पष्ट फलन। अब अस्पष्ट फलन का डिफरेंशिएशन किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यही है, या कोई भी मान लेते हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3y। ये देखिए मान लेते हैं ये कोई क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल है, जिसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। डिफरेंशिएशन करना क्या, हमें dy बाई डी एक्स निकालनी है। इस फंक्शन का कोई दिया गया, इसका dy बाई डी एक्स निकालनी है। फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसको करते क्या, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3y, ऐसे लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का चैन रूल से 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और 3 पहले हो जाएगा y को dy बाई डी एक्स। अब इसको साइड भेज देते हैं, 2x इक्वल टू 3
डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स, 2x इक्वल टू, इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं 2x अपॉन 3 माइनस 2y। देखिए ये हमारा एक एग्जाम्पल था इम्प्लिसिट फंक्शन का, जिसमें कैसे डी वाई बाई डी एक्स हम लोग फाइंड करते हैं। अब इम्प्लिसिट के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का डिफरेंशिएशन, यानी कि जैसे हम जानते हैं कि पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कौन कौन से होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, इस तरीके से 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है वो हम फार्मूला लिख देते हैं। तो जैसे पहला है साइन इनवर्स एक्स, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, ये -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही टेन का क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा -1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनका डिफरेंशिएशन का फार्मूला हम लिख दिए। अब कुछ क्वेश्चन जैसे दिया गया है, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि इसमें क्या प्रतिस्थापित कर दें कि एक सिंप्लीफाई हो जाए। ये तो हम चेन रूल से भी लगा सकते हैं, इसको पूरे को टी मान लेंगे, फिर उसके बाद फिर चेन रूल से अप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे तो काफ़ी लंबा हो। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म या शॉर्टेस्ट फॉर्म या सरलतम रूप में किस तरीके से लिखते हैं। तो इसके लिए देखिए लेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लेट करें, साइन या कॉस हो सकता है, टेन कॉट या सेक कोसेक नहीं होगा, तो हम लेट कर लेते हैं एक्स इक्वल टू साइन थीटा। तब थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तब यहाँ पे पुट कर ले, पहले सिंप्लीफाई करने के बाद ही इसमें हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर, रूट के बाहर आएगा तो कॉस थीटा। इसको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। अब देखिए फार्मूला हमें मालूम हो गया, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 थीटा। 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स इसका निकाल देते हैं, 2 इंटू डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, 2 इंटू 1/√1 माइनस एक्स, ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 5.3 का जो इम्प्लिसिट और इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे दिया गया है क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। इसका हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ये हो जाएगा प्लस 3 डी बाई डी एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स साइन वाई। अब देखिए 2 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 3 इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन
डी वाई बाई डी एक्स, फिर ये साइन वाई का डिफ्रेंसिएशन कॉस वाई हो गया इंटू चेन रूल से डी वाई बाई डी एक्स, इसको साइड भेज देते हैं, 2 इक्वल टू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स। 2, देखिए इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है तो क्या बच जाएगा, कॉस वाई माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो लिख सकते हैं 2 अपान कॉस वाई माइनस 3, ये हमारा रिजल्ट हो गया। देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं। फिफ्थ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 100, इसका हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो अब डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो दोनों साइड का डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स 100। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस ये देखिए प्रोडक्ट लगेगा, पहले को कांस्टेंट रखते हैं, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड को कांस्टेंट रखते हैं, पहले का डिफ्रेंसिएशन, और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 100 का 0। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस ये 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है और ये पोर्शन को उस साइड भेज देते हैं, ठीक है, ये दोनों पोर्शन को उस साइड भेज देते हैं, इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये दोनों उधर जाएंगे तो माइनस 2x और माइनस इस साइड आएगा तो y। अब देखिए हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं माइनस 2x प्लस वाई, ये डिवाइड हो जाएगा तो x प्लस 2y, ये हमारा रिजल्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 5.3 का है। अब देखिए 5.3 में एक क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ये दिया गया है क्वेश्चन y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए या तो आप t मान के भी कर सकते हैं तो काफ़ी लंबा बनेगा, तो इसको शॉर्टकट या सिंप्लीफाई पहले करना होगा। सिंप्लीफाई मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं टेन इनवर्स x। अब इसमें पुट कर लेते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये देखिए ब्रैकेट वाला ये फार्मूला साइन 2 थीटा का हो जाएगा, हम लोग क्लास 10th और 11th में पढ़ चुके हैं। ये साइन 2 थीटा हो गया, इसको हम लोग 2 थीटा लिख सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिफ्रेंशिएशन, ये हमारा रिजल्ट हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर की। इसको भी लेट कर लेते हैं x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं टेन इनवर्स x के। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। टेन इनवर्स ये टेन 3 थीटा का फार्मूला है, टेन 3 थीटा, इसको 3 थीटा लिख सकते हैं। y इक्वल टू 3 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स x के,
अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, 3 इंटू टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट हो गया। ऐसे ही देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लेट कर लेंगे। देखिए 10 ले लेते हैं, 10 या कॉट लेट कर सकते हैं। x इक्वल टू 10 थीटा, तो थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 10 इनवर्स एक्स के। तो यहाँ वैल्यू रख लेते हैं साइन इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स ये देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन है, ये क्या है cos है, तो इस cos को कन्वर्ट कर देते हैं साइन में। तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। क्यों? क्योंकि भाई हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये हम लिख दिए। अब ये देखिए आ जाएगा हमारा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा के, पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू थीटा की वैल्यू 10 इनवर्स एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स 10 इनवर्स एक्स। ये जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, माइनस 2 इंटू 10 इनवर्स एक्स का, इसको लिख सकते हैं -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।